चलिए एक सिनेरियो सोचते हैं। एक बहुत पुराना शानदार लकड़ी का जहाज है। वक्त के साथ उसका एक एक तख्ता खराब होता है और उसे एक नए तख्ते से बदल दिया जाता है। सालों बाद उस जहाज में असली लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं बचता। तो अब सवाल यह है कि क्या ये अब भी वही जहाज है? और पता है, बस यही एक सवाल थीसियस के जहाज के पैराडॉक्स का दिल है। अगर किसी चीज के सारे हिस्से धीरे धीरे बदल दिए जाएं, तो क्या वो अपनी पहचान खो देती है या फिर वो वही रहती है? तो चलिए इस दिलचस्प पहेली की तह तक चलते हैं। अब ये सवाल कोई आज का नहीं है। ये हमें सदियों पीछे ले जाता है, सीधा प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी की दुनिया में, जहां के विचारकों ने पहली बार इस गुत्थी पर अपना सिर खपाया था। तो कहानी कुछ यूं है कि एथेंस के लोगों ने अपने हीरो थीसियस के जहाज को एक यादगार के तौर पर संभाल कर रखा। अब जैसे जैसे जहाज की लकड़ी सड़ने लगी, वो पुराने तख्तों को नए तख्तों से बदलते गए ताकि उस जहाज की शान हमेशा बनी रहे। और बस यहीं से जन्म होता है पहचान के एक ऐसे गहरे फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स का, जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी उलझा रखा है। इसी को हम जानते हैं थीसियस के जहाज के विरोधाभास के नाम से। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो ये सिंपल सा सवाल पूछता है कि क्या कोई चीज जिसके सारे के सारे पार्ट्स बदल दिए गए हों, असल में फंडामेंटली वही चीज रहती है? लेकिन रुकिए, ये पहेली यहां और भी ज्यादा उलझ जाती है। जरा सोचिए, क्या नए तख्तों वाला मरम्मत किया हुआ जहाज असली है, या फिर अगर उन सभी पुराने निकाले गए तख्तों को जोड़कर एक दूसरा जहाज खड़ा कर दिया जाए, तो असली थीसिस का जहाज कौन सा कहलाएगा? मरम्मत वाला या दोबारा बनाया गया? अब तक तो हम बात कर रहे थे एक बेजान जहाज की, लेकिन क्या हो अगर इसी सवाल को हम जहाजों से हटाकर एक ज्यादा पर्सनल लेवल पर ले आएं, यानी हम इंसानों पर? ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन साइंस कहती है कि लगभग हर 7 साल में हमारे शरीर की करीब करीब सारी कोशिकाएं, सारे सेल्स नए सेल्स से बदल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, तो क्या कोई इंसान आज भी वही है जो वो बचपन में था, या फिर उस जहाज की तरह हम भी वक्त के साथ कुछ पूरी तरह से नए बन जाते हैं? अब हो सकता है ये सब सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें लग रही हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की हमारी मॉडर्न दुनिया में ये प्राचीन पहेली पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। सोचिए ना, हम बात करते हैं चेतना की, क्लोनिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यहां तक कि लीगल आइडेंटिटी की भी। ये विरोधाभास इन सभी मॉडर्न आइडियाज को चैलेंज करता है। जब हम ये बहस करते हैं कि क्या चेतना को एक मशीन में अपलोड किया जा सकता है या एआई के क्या अधिकार होने चाहिए, तो असल में हम थीसिस के जहाज वाला सवाल ही तो दोहरा रहे होते हैं। और ये सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, जब कोई अपना फोन अपग्रेड करता है या जब कोई कंपनी वक्त के साथ इतनी बदल जाती है कि उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं बचता, क्या वो अभी वही कंपनी है? तो इन सब बातों के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। आखिर वो चीज है क्या? वो क्या है जो किसी वस्तु को या किसी इंसान को वक्त के साथ वही बनाए रखती है? क्या वो उसके फिजिकल हिस्से हैं, उसकी यादें हैं, उसका मकसद है, या फिर कुछ और ही है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, और शायद इसीलिए ये विरोधाभास आज भी इतना आकर्षक है।